देखो बल आघूर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसको अंग्रेजी में टार्क कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टार्क। अच्छा ये बताओ, सेम टू सेम वही कंडीशन है बाबू। जितना चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना, सब ही घूर्णन गति के बारे में पढ़ना है। घूर्णन गति का मतलब चक्र पर नाचना। जैसे आप देखते हैं ना, चाक देखें कुम्हार का, हम लोग तो कुम्हार हैं लेकिन चलाते नहीं हैं। तो चाक देखिएगा ना। अच्छा आपकी मम्मी जांत चलाती होगी, जांत देखे ना, बाप रे हीरोइन हिप्पी का आगे कहाँ से जांत में। तो जांत आप लोग देखते होंगे तो कैसे चलाया जाता है, देखो ना जांत, वो सब बल आघूर्ण के उदाहरण है। अच्छा है, मान लो कि जो होता है ना चाक चलाए, तो वो भी बल आघूर्ण के उदाहरण है। वो सब छोड़ो, एक चीज़ तुम लोग देखे होगे कि बंद कर फाटक के कीली, तो कीली जो होता है फाटक ऐसे होता है ना, तो इस तरीके से फाटक होता है। देख रहे हैं यहाँ पर लगाया जाता है, आपका यहाँ पर लगाया गया था, देखना पकड़ने वाला है अरे मुस्कान। अच्छा वो अपना लक्ष्य की तरफ भी है। तो जब फाटक होता है तो देखना यहाँ पर एक हुक लगाया जाता है, उसी को पकड़ के हंडी खींचते हैं। ये भी बल आघूर्ण का उदाहरण है। माने अच्छा वृत्त किस रूप में गति करता है? फाटक बंद कर फाटक के कीली है, ये वृत्तीय गति में करता है ना, वृत्तीय गति करता है। घुमा तो पूरा घूम जाएगा इस तरीके से, नहीं देखते हैं वृत्तीय गति। तो लिखो, पहले लिखो बल आघूर्ण बाबू, लिखो। हाँ कर्षित कर दिए गए थे तीनों। अरे हो गया, देखो नहीं होता हम आगे बढ़ते ही नहीं। लेकिन मतलब घर से तो नहीं पढ़ती है, सिद्ध हो रहा है आज। चलो कल तीनों सिद्ध हो गए बा, घूर्णन गति के तीनों समय के सिद्ध हो गया भाई, पगला गया। हाँ लिखो ना, ग्राफ में अब ग्राफ में तो सीधा चलेगा, वैसी का होगा, तो वृत्तीय में गति करता है। तो लिखो किसी कण पर आरोपित बल, किसी कण पर आरोपित बल, जल्दी पढ़िए, जल्दी 6 बजे पढ़ोगे आज। किसी कण पर आरोपित बल का किसी 4-5 बजे तक पढ़ाइएगा, ठीक है? अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण को, सापेक्ष आघूर्ण को, आघूर्ण को बल आघूर्ण कहते हैं। टा से इसको प्रदर्शित कहते हैं। टाउ भी कितने लोग कहते हैं? टाउ समझ लो। किसी कण पर आरोपित बल का किसी अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। चित्र बनाइए। मान लीजिए कि आपका अक्ष है, अक्ष के प्रति आपने लिखा है तो एक्स अक्ष यहाँ पर होता है ना कि नहीं होता है? जबरदस्ती कह रहे हो, वाई अक्ष होता है। और यहाँ पर कोई पिंड है, मान लो कोई किसी प्रकार का पिंड है, चलो मान लो इस तरीके का पिंड एक है, और पिंड पर एक कण है, यहाँ पर कोई कण है, मान लो कण है, यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ से इसकी दूरी मान लो आर है, वेक्टर आर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक घूर्णन अक्ष खींच देते हैं। अब इसी पर एक कण जो होगा घूमता रहेगा, गति करता रहेगा, ठीक। अब इस पर जो बल लगेगा उसको एफ से हम लोग दिखा देते हैं, वेक्टर एफ से दिखा देते हैं। और यहाँ पर इस मूल बिंदु से जो ये घूर्णन अक्ष है, देखो ये घूर्णन अक्ष कहते हैं बाबू इसको, तो लिख देना, तो क्या बोलेंगे? का लिखा लेना, घूर्णन अक्ष। इसी पर कण गति कर रहा है। यहाँ से एक लंब डाल दे, क्या डाल दे? लंब, इसको लंब लिख देते हैं। अच्छा लंब डालोगे तो जानते हो क्या होता है ना, दोनों बगल यहाँ भी 90 अंश का कोण बन जाएगा, यहाँ भी 90 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। समझ गए ना? तो क्या कहा गया? किसी कण पर आरोपित बल, जैसे कण है, इस कण पर आरोपित बल, किसी कण पर आरोपित बल का किसी अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब होता है घूर्णन, गति करना, को बल आघूर्ण कहते हैं। माने किसी वस्तु के ऊपर जब हम लोग बल लगाएंगे, जो आघूर्ण उत्पन्न होगा उसी को क्या कहेंगे? बल आघूर्ण। बल लगाइए, जो आघूर्ण उत्पन्न होता है बल आघूर्ण। अब सुनो, अब हम लोग सूत्र यहाँ पर लिखते हैं कि बल आघूर्ण, बल आघूर्ण इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। और इधर से लिख रहे हैं, टाउ लिखो या टा लिखो, जो भी आपको पसंद है। क्या पसंद है? टा। टा होता भी है। तो बल आघूर्ण बराबर बल का परिमाण प्लस आघूर्ण का भुजा, बल का परिमाण
मार गुण आघूर्ण भुजा, गुण आघूर्ण भुजा। तो ये बताओ टा रहेगा आपका, और जहाँ बल है तो आ जानते हो कि बल का परिमाण होगा, लिख लो बल जहाँ पर है, तो बल को किससे प्रतीक करते हैं, एफ से ना, एफ लिखो इनटू, चलो ये भुजा जो देख रहे हैं ना, इसको जो भुजा है उसको हम लोग ओ एन मान लेते हैं, ये वाला ओ एन, और ये भुजा है बाबू, है कहा जला आघूर्ण भुजा। कौन भुजा, आघूर्ण भुजा, ये मैंने घूमने में सहायता करता है। तो ये बताओ अब तुम चाहो तो एक त्रिभुज ले सकते हो, मान लो कि ये ओ है, एन है, ये पी है, इधर तक किनारे बनाए है ना, ये काबा ओ एन पी है ना, और यहाँ पर तो आप देख रहे हैं 90 अंश का कोण है, कितना अंश का कोण है, क्योंकि 90 लंब डाला गया, इसको थीटा मान लो बाबू, इसको क्या मान लो, थीटा, जहाँ कर्ण बन हो थीटा बना दे, याद बा थीटा बराबर का होला, साइन थीटा बराबर का होला, साइन थीटा बराबर, तो देखो तो क्या होता, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, हाई जैसे त्रिभुज है एकदम सीख लो आज, भले टाइम लगा था कहा, हाई त्रिभुज हो गई, साइन ऐसे लिया होता कि हमने कहा हाई भुजा चाहिए, कौन भुजा, हाई भुजा चाहिए, और हाई भुजा तला भाई कौन हो जाए, ये कौन का होता, काय खिए जाए लंब डल बा तो 90 अंश के कोण बनता, तो जो 90 अंश के कोण बनल सामने वाला कौन हो जाला, तो साइन थीटा पर लंब लिखा जाओ ओ एन लिखा जाओ, आ कौन लिखा जाए का चीज ओ पी, कौन लिखा जाओ ओ पी, ओ एन हमने के ये देखा यफ बन आघूर्ण भुजा का मतलब ओ एन का मान निकाले कौन है क्या, तो अब ओ एन से गुणा हो जा, तो ओ एन बराबर साइन थीटा गुणे ओ पी, तो ओ एन बराबर का हो जाए जैसे साइन थीटा गुणे ओ पी का मान कितना बा, आर बा ना बाबू रहे का, ओ पी का मान वो है तब पी बा, यार लिख लो वेक्टर आर, तो लिखा जाए वेक्टर आर, तो ओ एन की जगह पर इतना लिखा जाए, यानी टा बराबर वेक्टर एफ इंटू जरा में इंटू लगा दो, क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन वेक्टर आर साइन थीटा। अच्छा तो पढ़ा तो के बाद जान तो के बाद कि वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं ना जी लिखा सकेला, जब एक हटावल जाई तो फिर सामने के एफ मत लिखो, वेक्टर मत लिखो, फिर जब हटावल जाई हमने के तो फिर हतना एफ इंटू आर साइन थीटा। अच्छा तो जगह पढ़ला बड़ा ए इंटू बी होके ए क्रॉस बी कॉस साइन थीटा होके, तो जगह पर लिखा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगर ये है ना बा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कास थीटा, तो जगह पर लिखा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, और यदि खातिर होता है और सदिश खातिर होता है, तो हाइए बल गुण के सूत्र हो गए। अब यहाँ से एक और परिभाषा आपका बन जाएगा, सुनो, बल और दूरी के सदिश गुणनफल को, आर का मतलब सदिश क्रॉस है, तो बल और दूरी के जो सदिश गुणनफल होता है उसी को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, यानी टा कहते हैं। तो इतना तो पहले जल्दी से नोट करो, समझ में आया है बताओ, तो नोट करो, तब आपको कुछ बातें और बता रहे हैं जल्दी से। चित्र बना बनेगा, बल आघूर्ण का मात्रक, सोच के बताओ सब लोग, हाँ गिर गया होगा, तू टाट गया सब, टा बराबर या फिर टू आर लिखे, ये तो सूत्र हो गया ना, ऐसा सब लोग देखो, मात्रक सोच के बताओ क्या होगा, बताओ, न्यूटन इंटू, हाँ तो बल का तो न्यूटन है तो होता, आर का मीटर रहता, तो लिख लो इसका मात्रक न्यूटन, ये आपके लिए इंटू मीटर। चलो पहला बात, ए पॉइंट, बी पॉइंट, बल आघूर्ण का बीमा, बताओ बल का बीमा क्या होता है, ML/T/-2, तो इसका क्या हो जाएगा, यल, आर का तो यल होता है ना बाबू, तो वो दो का यल हो रहा है ना, तो हो जाएगा ML²T/-2, इसी लिख लो, बल आघूर्ण का राशि, बताओ बल आघूर्ण कौन सी राशि होती है, सदिश राशि, सदिश राशि, डी लिख लो, बल आघूर्ण का दिशा,
बल आघूर्ण का दिशा। तुम ऐसा बढ़िया खूब मारल स्टाइल है। पढ़ा लिखना ना कि जब बल का दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो तो बल आघूर्ण। पढ़ो यार, छोटा जल्दी कस के दे दो। मान धनात्मक होता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जानते हैं ना, ऐसे उल्टा। अच्छा क्यों होता है अभी हम बताते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। जब बल का दिशा क्लॉकवाइज हो तो तोड़ दिया का लात रख दे उसका। अभी खुली हूँ, अभी खुली हो। मैं काहे परेशान हो गए हम कह दे न काहे दिक्कत हो का कुछ बनाना है क्या का बनाए को पास बना। अरे अब जब करते रहो। हो गया दिखा गया सब भाई। अच्छा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब जानते हैं ना, तुम लोग पढ़े हो मैथमेटिक्स के बारे में कुछ जानकारी देता हो, मैथ भी पढ़ लो। साइन हुआ कोसेक हुआ तो है ना, चलेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना तो देखो साइन आ गया, साइन प्लस में होता है ना, साइन प्लस में। इधर चलोगे घड़ी की दिशा में तो है ना कास आता है, तो कास प्लस में होता है, साइन माइनस में होता है। इसलिए क्लॉकवाइज जब होगा तो ऋणात्मक होगा। और समझ में आई, क्लॉकवाइज होगा तो देखो जैसे मान लो इधर चलेगा तो अगर इस थीटा का मान तुम 30 डिग्री रख लो, थीटा का मान तुम कितना रख लो 120 रख लो, सब धनात्मक होगा। है नहीं आ जाओ तो है नहीं आओगे तो सब ऋणात्मक हो जाते, ध्यान रखना। अभी हम लोग सवाल लगाएंगे, लिखो इसको पहले बना लो तब क्वेश्चन लगाते हैं। लिखा गया, जल्दी लिख लो। अब लिखो तो नहीं हेडिंग में, नोट पॉइंट में इसमें विशेष स्थिति लिख लो। तभी विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। अगर हम आपसे पूछें कि थीटा बराबर 0 हो तो बल आघूर्ण का मान बताइए, तो बल आघूर्ण बताओ, सोच के बताओ सब। अगर थीटा का मान 0 है तो बल आघूर्ण का मान कितना होगा बताओ। टा बराबर पड़े है ना, एफ इंटू आर साइन थीटा होता है, तो टा बराबर एफ इंटू आर साइन 0, टा बराबर एफ इंटू आर साइन 0 का 0, टा बराबर टोटल 0 हो गया। तो बल आघूर्ण का मान कितना हुआ 0। सोच के बताओ, समझे हो। कब 0 होगा, जब आप थीटा का मान 0 रखेंगे तब। तो बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो पहला दूसरा स्थिति देखो, जब थीटा का मान चमक नहीं रहा है, जब थीटा का मान 90 डिग्री, माने यहाँ आप लिख रहा हूँ कि बल आघूर्ण न्यूनतम होगा, बल आघूर्ण न्यूनतम होगा। और अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण टा बराबर एफ इंटू आर साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो लिख ना बल आघूर्ण अधिकतम होगा। साइन 90 का मान 1 होता है ना, तो केवल इतना ही आ जाएगा। जल्दी लिखो,
किताबा देख लो, किताबा है, फेंक दो बजे किताबों ने पूरी में जाए। किताबा ओपन करते हो नहीं पता चले क्या पढ़ रहे हो, सब फेंक दो बजे, सब कॉपी पर। हे भगवान, ऐ समझो आई हैं? अरे बाबू ये बता दोगे नहीं तुम लोग? अब लिख लो, कौड़ों के निकाय पर बल आघूर्ण, कौड़ों के निकाय पर बल आघूर्ण। कौ घंटे में लिखोगे फटाफट पूरा ना कर, बच्चे पढ़ने वाले बार बार नहीं देखा, नीचे मुड़ी कर ले रहा, लेकिन खाली लिखा चल ब्लॉगर पे देखोगे एक अच्छा फिर उठा देगा नीचे। हाँ पूरा लिखो, हो गया सब ताक ताक के लिखा तारा सा। लिख लो, कौड़ों के निकाय पर बल आघूर्ण, किताब में है तुम लोग का ही, खेत में पी के आगे वैसे किताब। कौड़ों के निकाय पर बल आघूर्ण, देखो टार्क, बल आघूर्ण के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टार्क। टार्क ऑन सिस्टम ऑफ कौन के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। मिटा दें सब। अब कणों के निकाय पर मान लो कोई निकाय है जो n कणों से मिलकर क्या है बना है, जिसका द्रव्यमान मान लो क्या है, m1 है, m2 है, mn है, तथा उसका जो दूरी है तथा उस पर लगने वाला जो बल है F1 है, F2 है, तथा इनके बीच के जो लंबवत दूरी है R1 है। लिख लो। अब कणों के निकाय, निकाय का मतलब जानते हैं ना, कोई भी निकाय होगा तो लिखो, माना कि एक निकाय n कणों से मिलकर बना है तथा जिसका द्रव्यमान m1 m2 डाइडस mn है तथा इसका स्थिति सदिश R1 R2 Rn है, तो तथा बल F1 F2 Fn है। घोषित करते हैं। टा बराबर क्या लिख सकते हैं? टा 1 बराबर हो जाएगा F1 इंटू R1, वही ना T2 बराबर भी हो जाएगा, समझ लो। टा 2 बराबर F2 इंटू R2, पूरा टा के एक साथ जोड़ दो तो टा बराबर वेक्टर टा बराबर वेक्टर टा 1 वेक्टर टा 2 दैट इज वेक्टर टा n। ठीक है, अब सबको हल कर लेंगे। टा बराबर इसके जगह रख लो F1 इंटू R1 F2 इंटू R2 Fn इंटू R। पूरा जोड़ोगे तो कहा जाएगा, एक गो टा लिख लो बराबर, एक सिग्मा कहते हैं, सिग्मा n लिख लो I बराबर 1, आगे लिख लो Fi इंटू Ri। इस तरीके से ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, समझ लो, समझने का पूरा प्रयास करो। देख लो जैसे ना F1 F2 हो गया तो मान लो कि टा बराबर F इंटू R होला, जब टा 1 लेगो तो F1 R1 हो जाएगा, टा 2 लेगो तो F2 R2, यही टा n लेंगे तो Fn। तबीयत खराब है क्या चाची? तो दवाई हमारे घर में बोलेला है क्या बोला ना खैबू, बुखार का दे तनी खिसिया निकाल रखो। हाँ कहा गया, सब लिखा गए। अब का होई कि पूरा जोड़ा जाए टा बराबर
F1R1 F2R2 Fn लिखा गई। अब पूरा के एक साथ है सिग्मा लगा दिले, ठीक बनो जाइए न लिखा जाए, ठीक। हई मान लो कि अनंत तक गई बात आई बराबर 1 मान लीजिए, अगर चाहे के बराबर 1 मान ली, अगर आई बराबर 1 मान ली तो सुनो आई बराबर 1 मान ली नो तो जा आई क्यू आई, अगर के बराबर 1 मान ली तो जा के रही जा घर में तो भाई वो मांग लिए एगो दे दिए सन कपा दे के तो K1 K2 होगा बुझाई ना। फिर एक तो तुरबुन हो बताओ तो नहीं, फिर एक तुरे को जाओ अगर हटाओ के सिग्मा तो एक बार 1 रखाई F1R1, फिर इधर 2 रखाई F2R2, फिर इधर 3 रखाई लिखते लिखते अनंत तक जाए, ठीक बा। आई के जगह पर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर यानी अच्छा रखा था चला जाए कहाँ तक यन तक। देखो माना 1 से शुरू होगा यन तक जाएगा है? अगर ये 10 रही तो नो यन के जगह पर इसको सिग्मा पढ़ते हैं, अगर 10 या रही कहाँ सिग्मा के ऊपर तो 10 तक होगा लिखते हैं। इस तरीके से यन कर्ण का बोला गुण आपको मिल गया, लिखा गया है। और जय लिखो अगर हम ब्लैकबोर्ड पर बोला सिद्ध करके कौनों के निकाल के बोला गुण सिद्ध हो जाएगी, हमें का बार ये हो वक्त आता है हर एक चीज का एक दिन। जल्दी से मिटाएं इसको, बहुत टाइम लगाते हो तुम लोग लिखने में। अच्छा बताओ ये लिख देता थोड़ा सा तब लिखना, बल आघूर्ण का उपयोग कुम्हार के चाक में, कुम्हार के चाक जो होता है उसमें, फाटक में जो किली लगा होता है उसमें, सब ये बल आघूर्ण का उपयोग होगा। जितने दूरी पर आप उस चाक से बना कर रखेंगे उतना ही तेजी से चाक चलता है, उतना ही कम बल लगाना पड़ता है।